संविधान कभी भी सरकारों की रक्षा के लिए नहीं बनाया गया था। यह आपकी रक्षा के लिए बनाया गया था। लोकतंत्र के संकट में होने का पहला संकेत क्या है? क्या यह तब है जब चुनाव बंद हो जाते हैं? नहीं। क्या यह तब है जब संसद काम करना बंद कर देती है? नहीं। पहला चेतावनी संकेत कहीं अधिक सूक्ष्म होता है। यह तब होता है जब नागरिक सवाल पूछने से डरने लगते हैं। जिस दिन लोग यह पूछना शुरू कर देते हैं, क्या मैं यह सुरक्षित रूप से कह सकता हूं, बजाय इसके कि क्या यह सही है, उस दिन से ही लोकतंत्र अपनी आत्मा खोना शुरू कर देता है। यह लोकतंत्र के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है हर 5 साल में एक बार वोट देना। संविधान इससे सहमत नहीं है। संविधान आपको केवल सरकार चुनने का अधिकार नहीं देता। यह आपको उस सरकार से सवाल करने, उसकी आलोचना करने, उसके खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने और अदालत में उसे चुनौती देने का अधिकार देता है। क्योंकि संविधान कभी भी एक सर्वशक्तिमान राज्य बनाने के लिए नहीं लिखा गया था। यह इसलिए लिखा गया था ताकि कोई भी सरकार, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो, कभी भी नागरिक से बड़ी ना हो सके। यही संवैधानिकता है। अब इतिहास को देखिए। लोकतंत्र लगभग कभी भी एक नाटकीय क्षण में नहीं मरता। कोई भी सुबह अखबार की उस हेडलाइन के साथ नहीं जागता जिसमें लिखा हो, लोकतंत्र आज आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। इसके बजाय यह धीरे धीरे मरता है। सबसे पहले सवाल पूछने वालों को नकारात्मक कहा जाता है, फिर उन्हें विकास विरोधी, फिर राष्ट्र विरोधी और फिर दुश्मन करार दिया जाता है। ये लेबल बदलते रहते हैं। मकसद कभी नहीं बदलता। सत्ता से सवाल करना सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बनाना। और यहां डरावनी बात है, जब तक नागरिक खुद को सेंसर करना शुरू कर देते हैं, तब तक सरकारों को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। समाज सत्ता के बिहाफ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की निगरानी करने लगता है। अनुच्छेद 19 को उस अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं लिखा गया था जिसे सभी पसंद करते हैं। ऐसी अभिव्यक्ति को कभी भी संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। मौलिक अधिकार असहज सवालों की रक्षा के लिए होते हैं, क्योंकि हर सरकार को तारीफ पसंद है, बहुत कम सरकारों को जवाबदेही पसंद है। किसी सरकार की असली ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि लोग उसके लिए कितनी जोर से ताली बजाते हैं। ये इस बात से मापी जाती है कि वह आलोचना का कितनी शांति से जवाब देती है। एक सरकार जो शांतिपूर्ण आलोचना से डरती है, वह अपनी असुरक्षा दिखाती है, ताकत नहीं। वह संयम के माध्यम से संवैधानिक वैधता अर्जित करती है। सरकारें बदलेंगी, राजनीतिक पार्टियां बदलेंगी, बहुमत बदल जाएगा, लेकिन अगर नागरिक डर, सुविधा या अंधी निष्ठा के कारण अपने संवैधानिक अधिकार छोड़ देते हैं, तो उन्हें वापस पाना पीढ़ियों का समय ले सकता है। कभी भी सत्ता के प्रति वफादार मत बनो, संविधान के प्रति वफादार रहो। क्योंकि लोकतंत्र तब नहीं खत्म होते जब सरकारें शक्तिशाली हो जाती हैं, वे तब खत्म होते हैं जब नागरिक चुप हो जाते हैं। और इसे याद रखिए, संविधान की रक्षा सत्ता में बैठे लोग नहीं करते। इसकी रक्षा वे लोग करते हैं जिनमें सत्ता से सवाल करने का साहस होता है,